बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जो अवेयरनेस मैं दिलाना चाहती हूँ वो डायबिटीज़ के बारे में है कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो क्या होता है, और इसके मैं मतलब सिम्टम्स बताऊँगी, फिर इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, टेस्ट कौन से करवाने हैं, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा इसके जो है ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, और थोड़ी सी टाइप्स के बारे में इसकी बताऊँगी कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आम ज़ुबान में तो इसको जैसे शुगर कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है, और इसको और वैसे इसका जो असल में नाम है वो डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसकी लाइक सिम्टम्स तो सेम होते हैं, टाइप्स डिफरेंट होती है लेकिन सिम्टम्स सेम होते हैं। जैसे किसी को अगर बहुत ज़्यादा जो है प्यास लगती है और उसको जो है बार बार बाथरूम जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, और बहुत ज़्यादा यूरिन इवन रात को भी आता है, बार बार सोते में से उठ के जाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है इसका सबसे ज़्यादा। और फिर कई लोगों को ये है कि भूख बहुत लगती है और खाना बहुत खाते हैं, लेकिन ये है कि वेट लॉस हो रहा होता है। और इसी तरह बहुत थकावट रहती है, एक्सट्रीम लाइक फटीग होती है। फिर उसके बाद ये है कि चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेबिलिटी होती है। और इसी तरह ये है कि उनको कोई ज़ख़म पड़ जाए तो ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता। इन्फेक्शंस एक तो वैसे भी ज़्यादा होते हैं, और अगर कहीं चोट लग जाए तो उसको ठीक होने में, हील होने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। और इस तरह इनको जो है स्किन के ऊपर कुछ स्पॉट्स भी पड़ते हैं, लाइक नेक पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, अंडर आर्म्स पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो डार्क सी स्किन हो जाती है। तो ये भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर इसमें जो है बस स्किन इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं और हीलिंग स्लो होती है। और फिर उसके अलावा ब्लड विजन हो सकती है, थोड़ा सा ड्राउजीनेस हो सकती है, तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं। टाइप्स पे जो मैं बात करना चाहती थी, तो ये सारे सिम्टम्स तो जो भी टाइप हो उसमें सेम ही होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कॉमन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली लाइक मिडिल एज में होती है, 40 के अराउंड, 40-45 उस एज में शुरू होती है। लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा यंग एज में भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लोगों को हो रही है, या इसके लेट एज में भी हो सकती है। तो उसके अलावा जो टाइप 2 के जो वजह है वो नहीं इतना ज़्यादा पता, लेकिन अगर फैमिली में फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर एक तो इसका रिस्क फैक्टर जो है फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। और फिर अगर जो उसका ओवरवेट हो कोई बंदा, लेकिन ओवरवेट कई दफ़ा नहीं भी होता फिर भी डायबिटीज़ हो जाती है। और फिर उसके अलावा ये कि जो लाइफस्टाइल जो है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है कि बस बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, और कोई वॉक नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, तो उन लोगों में भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। और जो टाइप 1 है उसमें ये होता है कि उसमें लाइक इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ में ये होता है ना कि इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास से निकलती है, और जब हम कुछ मीठा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो सब जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो फिर इंसुलिन जो है वो जाकर सेल्स पे एक्ट करती है, और उस सारी ग्लूकोज को सेल्स के अंदर, जैसे मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज जो है वो जाती है और यूज़ होती है। बंदे में एनर्जी आती है, बंदा एक्सरसाइज कर सकता है, दूसरे काम कर सकता है। तो ब्लड से निकल के उसको बॉडी के सेल्स में जाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो टाइप 1 होती है उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। टाइप 1 का जो रीज़न है वो ऑटो इम्यून भी हो सकता है कि खुद ही बॉडी जो है ऐसे सेल्स बनाती है कि जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को खा जाती है। ऑटो इम्यून एक तरह से वो होता है इसका एक्शन, उसके उसकी वजह से। तो वो खुद ही अपने बॉडी के बीटा सेल्स को, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को, अपनी बॉडी ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इंसुलिन नहीं बनती, तो इंसुलिन चूँकि नहीं होती बॉडी में, तो फिर इसलिए जो ब्लड के अंदर शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाते हैं। तो टाइप 1 जो है वो ज़्यादातर जो है वो बच्चों में होती है, यंग एडल्ट्स में होती है, जल्दी अर्ली ऑनसेट होता है इसका, लेकिन लेट भी हो सकता है। तो इसमें तो बंदे को इंसुलिन लेनी ही पड़ती है। लाइक दूसरी जो ओरल अभी हम बात करेंगे, जो मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, उससे इसको फ़ायदा नहीं होता। इसको इंसुलिन इनको लेनी ही पड़ती है और इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, लेकिन उससे बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। और जो टाइप 2 में जो होता है उसमें, जैसे टाइप 1 में तो मैंने आपको बताया कि इसमें इंसुलिन जो है वो ख़त्म हो जाती है और इंसुलिन बननी बंद हो जाती है। टाइप 2 में ज़्यादातर इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन ये है कि बॉडी के सेल्स जो होते हैं ना वो उसको रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो जो है उसका इंसुलिन का असर उन सेल्स के ऊपर जो है ना ख़त्म हो जाता है। और वो जो है सेल, क्योंकि इंसुलिन एक तरह से ना चाबी है कि जब कहीं सेल पे जाके लगती है तो फिर ये चाबी दरवाज़ा खोलती है और ग्लूकोज अंदर जाता है और सेल के अंदर जाके यूज़ होता है।
तो जब ये इंसुलिन यानी कि ये चाबी जो है ये काम नहीं करती, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं सेल्स इसको, तो फिर ये है कि या तो ज़्यादा इंसुलिन बॉडी बनाना शुरू कर देती है, या फिर जो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं वो इसकी जो है इसको इफ़ेक्टिव कर देते हैं कि इसका असर ज़्यादा हो। तो टाइप 2 में कुछ होती है इंसुलिन, लेकिन ये है कि उसका इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए हमें कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, या फिर थोड़ा सा अगर इंसुलिन इवेंचुअली कम होना शुरू होती है तो फिर ये है कि बाहर से भी इंसुलिन लेनी पड़ जाती है। एक और तरह की जो डायबिटीज़ होती है वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। वो जो है वो प्रेगनेंसी में हो जाती है, क्योंकि जब बेबी होने वाला होता है तो बाज़ लोगों को ये हो जाती है, और उसमें ये होता है कि प्लेसेंटा जो माँ के साथ जो जुड़ा होता है, जो बच्चे का सारा कनेक्शन जो माँ के साथ होता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है कि जो बॉडी को इंसुलिन से रेजिस्टेंट पैदा कर देते हैं, तो इंसुलिन काम नहीं करती। इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है, तो और ये प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, तो विद इन फ्यू आवर्स जो होता है वो इंसान ठीक हो जाता है, वो खातून जो है वो ठीक हो जाती हैं और उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन लेटर ऑन उनमें चांसेस होते हैं कि उनमें डेवलप हो जाए डायबिटीज़, लेकिन कईयों में होते हैं, कईयों में नहीं होते। तो ये 3 टाइप्स हो गई, ठीक है। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, फिर जेस्टेशनल हो गई जो कि प्रेगनेंसी में होती है, और फिर सिम्टम्स सबके सेम ही होते हैं। और फिर उसके बाद जो इनका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा थोड़ा जो फ़र्क है मैंने साथ साथ बता भी दिया है कि टाइप 1 में तो इंसुलिन लाजमी लेनी होती है। टाइप 2 में जो है वो कुछ लाइक ओरल लेते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेटफॉर्मिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत कॉमन है। डायमाइक्रोन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और फिर अगर ये इफ़ेक्ट ना करें तो और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, आप अपने लोकल डॉक्टर से मिल के देख सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा इफ़ेक्ट कर रहा है, और फिर ये कि उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ ये है कि अगर कम हो जाए तो फिर इंसुलिन जो है वो बहुत अच्छा उसको कंट्रोल करती है। अब डायग्नोसिस के लिए कि कैसे ये होता है कि मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर जनरल चेकअप के लिए भी, या ये सिम्टम्स आ रहे हो तो आप ज़रूर जाके अपना ब्लड शुगर कराएं। अगर रैंडम ब्लड शुगर कराते हैं तो वो लाइक 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है, उससे अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ है। और दूसरे लैब पे डिपेंड करता है, कई लोग मिली मोल्स के यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो अगर मिली मोल्स के यूज़ करते हैं तो उसका जो है अगर वो उससे 11 से ज़्यादा आ जाता है, 11.1 से ज़्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ है। नॉर्मल जो है ये अगर आप रैंडम कराते हैं तो फिर उससे कम होना चाहिए, लाइक 200 से कम होना चाहिए, और उसमें 11.1 से कम होना चाहिए मिली मोल्स के अंदर। फास्टिंग जो है, अगर फास्टिंग कराएं, ये तो रैंडम था ना, किसी वक्त भी जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं। अगर फास्टिंग के लिए जाते हैं तो फास्टिंग में ये है कि 100 मिलीग्राम से आप, अगर आप जैसे 9-10 घंटे का कुछ नहीं खाया और सुबह जाके अपना टेस्ट करवाते हैं 9-10 घंटे के फास्टिंग के बाद, तो फिर ये कि इसको 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, या फिर 7 मिलीमोल्स जो हैं पर लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो है फास्टिंग जो है, अगर ये 126 हो गया, ठीक है, 100 से कम होना चाहिए था, लेकिन अगर ये 126 मिलीग्राम से ऊपर चला गया, और या फिर 7 मिलीमोल से ऊपर चला गया, और आपने 2 दफ़ा इस तरह करवाया, तो फिर फास्टिंग में अगर ये लेवल्स आ रहे हैं तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि डायबिटीज़ है। तो और फिर ये है कि उसका प्रॉपर अपने डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से मिलकर आपको उसका मेडिसिन और उसका इलाज शुरू करना चाहिए। और इसके अलावा जो है साल में 3-4 दफ़ा लाइक हीमोग्लोबिन A1C होता है, ये करवा लेना चाहिए। ये टेस्ट जो है ये आपका पिछला कंट्रोल बताता है, पिछले 3-4 महीने में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा था, ये उस चीज़ को बताता है। तो ये भी ये है कि उसे 6 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ डायबिटीज़ का चक्कर चल रहा है। तो इसलिए इससे भी पता चल जाता है कि आपके ब्लड का शुगर कैसा रहा है। और इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकती हैं, डायबिटीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा आइज़ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, रेटिनोपैथीज़ हो सकती हैं, और ये है कि आईसाइट जा सकती है, इवन ब्लाइंडनेस हो सकती है, फिर किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, स्ट्रोक हो सकता है, नर्व डैमेज हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती है, और इसके साथ साथ जो है वो जो है वीकनेस हो सकती है, इस तरह उसके नर्व्स की और मसल्स की नमनेस हो सकती है। तो
इसलिए इसको लाइट नहीं लेना चाहिए और इसका इलाज जो अच्छे तरीके से कराना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें ये है कि अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करें। सीडेंट्री लाइफस्टाइल के बैठे रहना, बस खाते रहना, ये इस चीज़ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। एवरी डे एटलीस्ट ये है कि थोड़ी एक्सरसाइज, लाइक हाफ एन आवर, 35 मिनट 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें। फूड को हेल्दी करें, वेजिटेबल्स को ज़्यादा करें, दालें ज़्यादा करें। और फिर इसके साथ साथ ये कि फ्रूट्स को ऐड कर लें, लेकिन ये है कि जो मिठाइयाँ हैं और मीठे खाने हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, और खाएं भी तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। और अपना शुगर जो है उसको चेक करते रहें ऑफ एंड ऑन। दिन में अगर 1-2 दफ़ा भी कर सकें तो अच्छी चीज़ है, एक ग्लूकोमीटर ले लें और फिर उससे टेस्ट करते रहें कि शुगर कैसा कंट्रोल जा रहा है, और मेडिसिन को उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहें। और उसी तरह से अपना जो है इंसुलिन को उसके हिसाब से चेक करते रहें और उसके साथ साथ उसको एडजस्ट करते रहें, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि डोज को ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। तो आई होप कि मैंने जो है सारा कवर कर दिया और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मतलब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इसमें लाइक उसमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, या कोई और टॉपिक पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिख दिया करें, तो फिर ये कि उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह वीडियो भी बना दूंगी और उसके ऊपर जो है आपको इन्फॉर्मेशन भी देने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो बस आखिर में सब अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।